सुप्रभात मित्रों एवं प्रिय छात्रों, एक बार पुनः इस व्याकरण की श्रृंखला में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, जो कि हमारे पूर्व सत्र के आगामी सत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब तक हम लोगों ने संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं और उस प्रकार को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, या 3 प्रकार है तो 3 प्रकार क्यों माने गए हैं, अथवा 5 प्रकार हैं तो 5 प्रकार क्यों माने गए हैं, इन सभी बातों को ध्यान में दे करके हम लोग अध्ययन किए हैं। अब बात आती है उसके बाद उनके प्रकारों पर विशेष चर्चा करने की। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरी तरीके से जितना हो सका उसमें बताया हमने। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि हम जब उसमें एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब जाकर उससे बताएंगे। आज हम लोग का जो सत्र रहने वाला है वह है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आइए एक बार चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो हमारा आज का जो सत्र का नाम है वह है जातिवाचक संज्ञा। आज का हमारा जो सत्र रहेगा वह है जातिवाचक संज्ञा पर। और इस जातिवाचक संज्ञा में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जातिवाचक संज्ञा में जो जाति है वहाँ पर जाति का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में हमने बताया था वाचक में क्या होता है, बताने वाला क्या होता है। यहाँ पर जब शब्द जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो वच प्लस अक मिलकर क्या बनता है वाचक बनता है। जहाँ पर इस वच का मतलब क्या होता है, इस वच का मतलब होता है बताना, क्या होता है बताना, और इस अग का मतलब क्या होता है वाला, यानी कि वाचक में इसका जगह बताने वाला। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो जाति शब्द है, जो जाति है, इस जाति का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी देखेंगे अलग अलग तरीकों से, तो जाति का मतलब अलग अलग होता है। जाति का तात्पर्य एक ऐसे शब्द से है जिससे सभी का बोध हो जाए। जैसे हम यदि कह देते हैं कि मानव, क्या कह दिए, मानव कह दिए। अब जब मानव कहने मात्र से हमारे जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में यह बात तो कन्फर्म है कि हमें कुछ नहीं तो हमें ऐसे प्राणियों का बोध होगा जो जिनके पास 2 कान हो, जिनके पास 2 कान हो, नाक हो, ये सभी बातें, यानी कि जैसा अपना रूप एक बार देख लीजिएगा, अपने स्वरूप का बोध होगा। किसका बोध होगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यदि कुत्ता कह देते हैं अथवा जानवर कह देते हैं तो जानवर कहने से एक प्रकार की अलग मानसिक धारणा बन जाती है। यदि हम पर्वत कह देते हैं तो पर्वत कहने मात्र से हमें लंबी लंबी पहाड़ की श्रृंखलाएं हमें हमारे मन मस्तिष्क में छपने लगती हैं। यदि हम भारत देश का नाम ले लेते हैं या देश का नाम लेते हैं तो देश के बारे में बहुत सारी चीज बातें हमारे मन मस्तिष्क में चलने लगती है। जैसे यदि हम अलग अलग चीज़ों को कह दें, वकील की बात करें तो वकील जो रहते हैं उनका चेहरा हमारे अंदर छप जाता है। यानी कि जितने भी चीज़ें हैं, यानी एक ऐसा शब्द है जिससे सभी का बोध हो जाता है, जिससे कहने मात्र से संसार में जितने भी उस प्रकार के प्राणी हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा शब्द जिसके कहने मात्र से उसमें जितने भी प्रकार के प्राणी उपस्थित हैं उन सभी का बोध हो जाता है, उसे हम कहते हैं जाति। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और जात का तात्पर्य क्या होता है, समरूप। क्या होता है, यहाँ पर जात का तात्पर्य क्या है, समरूप पदार्थ है। क्या हो जाएगा, समरूप पदार्थ है अथवा व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, स्थान, उसके जैसे जो समरूप पदार्थ, यानी क्या, समरूप मतलब क्या था, समान रूप वाला, ठीक है। समरूप अर्थात क्या होता है, समान रूप वाला। जहां पर हम समरूप से ये तात्पर्य ले सकते हैं कि समरूप का पदार्थ यानी कि उसके समान दिखने वाले सभी पदार्थ है। समरूप व्यक्ति उसकी उस पद पे बैठे हुए, आसीन हुए जो व्यक्ति है, उनसे रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का जो ग्रहण कराता है उसी का नाम क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। एक बार एक शब्द में कहता हूं, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक एक ऐसा शब्द है, ठीक है, एक ऐसा शब्द है जिससे हमें संपूर्ण जाति का, किसका, संपूर्ण जाति का
जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब संपूर्ण जाति यानी कि उसमें जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार अथवा वर्ग हैं, उन सभी का बोध हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए आगे समझते हैं, जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, हमने एक चीज लिखा है जानवर, क्या लिख दिया, जानवर। तो जानवर में देखिए एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत देखिए इसमें जितनी संपूर्ण जातियां हैं, जैसे मानव में देखेंगे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ऐसे होते नहीं होते हैं, उसी प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, तो प्रत्येक योनियों में कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। जैसे जानवर यदि हम कह देते हैं तो जानवर कहने मात्र से हम जैसे मान इसमें पशु भी आ जाएंगे, गाय भी आ जाएगा, कुत्ता भी आ जाएगा, बिल्ली भी आ जाएगा, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, हिरन आदि जितने भी मतलब जानवर होते हैं, जितने भी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं जानवर के अंतर्गत है, उसको बोध कराने का केवल एक शब्द है, उस शब्द का नाम है जानवर। सभी जानवरों के पास एक पूंछ होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते के पास होगा तो बिल्ली के पास नहीं होगा, यदि गाय के पास है तो भैंस के पास नहीं होगा, या भैंस के पास है तो गाय के पास नहीं होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जानवर शब्द है एक ऐसा शब्द है जिससे संपूर्ण जाति का हमें पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा का हम यदि परिभाषा लिख दें तो जातिवाचक संज्ञा क्या कहेंगे, एक ऐसी संज्ञा है, जातिवाचक एक ऐसी संज्ञा है जिससे हमें उस पदार्थ के संपूर्ण जाति कामा प्रकार ऑब्लिक वर्ग का पता चलता है, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, एक ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में सभी प्रकार की जातियों का उपस्थिति हो जाए, या एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे तब जाकर के आपको और अधिक समझ में। एक बात और याद कर लीजिए कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है सदैव क्या होती है, सार्थक होती है। कैसी होती है, सार्थक होती है। अब सार्थक कहने का तात्पर्य क्या है, सार्थक यानी कि जानवर कह रहे तो जानवर का मतलब जानवर ही होगा, जानवर का जो लक्षण होगा कि पूंछ होता है, दो लंबे लंबे कान होते हैं, चार पैर होते हैं, ये जो उनके लक्षण हैं, यदि हम पर्वत कह देते तो पर्वत से पर्वत का ही बोध होगा। लेकिन यदि कह दें कि क्या राम, तो राम में राम का बोध तो होगा, लेकिन राम का जो गुण है, रमन्ते यस्मिन योगिन स राम, राम का अर्थ क्या है, रमन्ते यस्मिन योगिन स राम, यानी कि जिसमें सभी योगी लोग रमण करते हैं, विहार करते हैं, जिनका भजन सेवा सत्कार करते हैं, उसका नाम क्या है, राम है। तो आज संसार में जितने भी राम नाम के व्यक्ति विशेष उपस्थित हैं, क्या सभी लोग उनके जितने भी सभी लोग योगी लोग हैं, जितने भी महंत लोग हैं, क्या उस व्यक्ति विशेष जो नाम जिनका नाम राम है, क्या उनका भजन करते हैं, क्या उनकी सेवा करते हैं, नहीं ना। तो यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कहीं न कहीं अब निरर्थकता की तरफ बढ़ गया है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है ये अपनी सार्थकता को बनाए रखा है, ठीक है। सार्थकता यदि नहीं बनाई, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि पर्वत, तो पर्वत कहने से भूखंड शिला हमको बड़ा सा एक शिला हमको परिलक्षित होता है। यदि हम कह देते हैं तो कलम, इस प्रकार की बातों को ऐसा नहीं कि यह चीज ये क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा, मार्कर है। तो यानी कि इसमें संपूर्ण कलम में भी देखिए मार्कर की जाति आ गई, तो कलम कहने मात्र से जो अलग अलग जातियों का बोध हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जाति और जातिवाद में बड़ा अंतर होता है।
एक जाति तो हम जो लोग मानते हैं, अपनी जाति मानते हैं कि हम लोहार हैं, हम ब्राह्मण हैं, या हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, जो भी है, तो अपितु ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, यह जाति नहीं, ये हमारे वर्ण व्यवस्था में आते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था अलग होता है और वर्ण व्यवस्था अलग होता है। जहाँ पर हम मान सकते हैं कि या कोई होता ही है, जहाँ पर देखेंगे यदि हम लोग कहते हैं, कुछ लोग चमार कहते हैं, कुछ लोग कुम्हार कहते हैं, कुछ अलग अलग बात करते हैं, जबकि यह भी आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। चाम का कार्य करते हैं तो चमार कहलाते हैं, कुंभ का कार्य करते हैं तो कुम्हार कहलाते हैं, लोहे का कार्य करते हैं तो लोहार कहलाते हैं, सोने का कार्य करते हैं तो सुनार कहलाते हैं। ये सभी जो नाम है हमारे संसार में व्याप्त हैं, ये सभी कर्म प्रधान है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ईश्वर ने कैसा इस संसार को कैसे रचा है? कर्म प्रधान रखा है। कैसे रचा है? कर्म प्रधान रखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। एक अंतिम शब्दों में बताऊंगा कि जातिवाचक एक ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा हम उस प्रकार यानी उस पदार्थ के सभी जातियों वर्गों का बोध कर लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है वस्तुओं की जाति, वस्तुओं की जाति। जैसे वस्तुओं की जाति की बात करेंगे तो पहला चीज मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे मेज, कुर्सी। कुर्सी का हिंदी क्या होता है? आसन। क्या होता है? आसन। मेज, कुर्सी, घड़ी। ठीक है, मान लीजिए ग्रंथ, पर्वत। ठीक है, शहर। आज जितने भी शब्द हमारे पास ये हैं, इनसे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं इसमें और भी वर्ग पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है मेज, तो मेज केवल एक ही प्रकार का थोड़ी होता है। मेज कई प्रकार के हमको आज उपलब्ध है, आप खुद देख सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल भी होता है, जैसे टेबल होता है, नहीं होता है, डाइनिंग टेबल होता है, और कुछ अलग अलग प्रकार के टेबल पाए जाते हैं हमारे इस लाइफ में, डेली लाइफ में। तो ये मेज क्या कहने मात्र से जितनी संसार में जितने भी टाइप के, जितने भी डिजाइन के मेज बन सकते हैं, ठीक है, उन सभी का बोध किसके द्वारा होगा? मेज शब्द के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा? मेज शब्द के द्वारा हो जाएगा। अगला हमने लिखा है कुर्सी, तो कुर्सी भी जान रहे हैं कई प्रकार के आ गए हैं आज। तो कुर्सी कहने मात्र से हम सोफा वाला भी कुर्सी अडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं अर्थ का। यदि चेयर की बात करें तो अलग अलग जो तीन, जिसकी तरफ से चारों तरफ से घेरा नहीं रहता, उसे भी कुर्सी कहते ही हैं। यानी कुर्सी कहने मात्र से जितने प्रकार की कुर्सी हमारे उपलब्ध हैं वह आसपास, उन सभी कुर्सियों का बोध हो जाता है। अगला कह रहा घड़ी, तो घड़ी जानते हैं कि वॉच घड़ी, हैंड घड़ी। एक तो घड़ी सामान हो गया। अब इस घड़ी में कुछ घड़ी के होती हैं दीवार पे लगी होती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम वॉल घड़ी कहते हैं। तो क्या घड़ी कहने से यदि कहते हैं घड़ी बहुत अच्छी होती है, तो ये कह दिया मैंने, तो क्या मैंने ये कह दिया, ये नहीं कहा कि क्या नाम वॉल घड़ी अच्छी होती है या खराब होती है, नहीं कहा। यानी कि यदि मैंने कह दिया घड़ी अच्छी होती है, तो चाहे वह वॉल घड़ी हो, चाहे हैंड घड़ी हो, चाहे किसी प्रकार की घड़ी हो, वह घड़ी कैसी होगी? अच्छी होगी। हाँ, लेकिन जब पर्सनलाइज कर देते हैं, जब उसे हम व्यक्तिगत रूप से बता देते हैं कि वाल घड़ी बहुत ही अच्छी होती है, तो यहाँ वाल घड़ी यानी कि उसका नाम बता दिया गया, तो वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उस प्रकार के सभी जातियों का बोध जाता है। कुछ हमारे जीवन में कैसे शब्द होते हैं जिनके कहने मात्र से हमारे आसपास के एक ही नहीं अपितु बहुत सारे समूहों का बोध जाता है। क्या होता है? समूहों का बोध। ध्यान सुनिएगा, समूहों का बोध हो जाता है। इसी नाते जातिवाचक संज्ञा का एक भेद मैंने बताया था उस दिन। कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। और चूंकि ये जो घड़ी है, घड़ी क्या है? ये पदार्थों से बनी हुई है, और इसमें कहीं कहीं समूह है कि नहीं? समूह है। वाल घड़ी, फिर वॉच, फिर क्या नाम, हैंड घड़ी, अलग अलग प्रकार घड़ी है, समूह है। इस नाते से क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें द्रव्य की प्रधानता ज्यादा है, वस्तु है, इस नाते से हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। खैर, इसके बाद छोड़ेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में और बातें बताएंगे उस दिन जब पढ़ाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये जातिवाचक संज्ञा है, ये एक ऐसी संज्ञा जिससे सभी का बोध हो जाता है। एक ही व्यक्ति का नहीं कभी बोध होगा, अनेक का।
यानी कि इसमें अनेकत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनेकत्व पाया जाता है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो गुण है उसमें है अनेकत्व, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? अनेकत्व का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? अनेकत्व का गुण पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं विद्यार्थी, जैसे क्लास हम पढ़ा रहे हैं और क्लास में कह दे रहे हैं कि विद्यार्थी आप सभी लोग खड़े हो जाइए। तो अच्छा बताइए, विद्यार्थी सभी लोग खड़े हो जाइए, इस वाक्य को सुन करके जितने भी आप हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, क्या कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा अथवा कि सारे बच्चे खड़े होंगे? सारे बच्चे खड़े होंगे ना। और जब सारे बच्चे खड़े होंगे तो हमने तो केवल विद्यार्थी कहा कि ये तो एक ही शब्द है ना, जैसे राम और श्याम तो यहाँ बहुवचन होगा, नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने विद्यार्थी बस कहा तो यहाँ पर एक वचन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो जातिवाचक संज्ञा है बहुधा क्या होती है? बहुवचन में होती है, क्योंकि विद्यार्थी समूह है। क्या है? समूह है। क्या है? एक समूह है। यानी कि यह विद्यार्थी जो शब्द है यह कहीं ना कहीं समूह को तो बता ही रहा है, लेकिन जाति को बता रहा है। किसकी जाति को? हम सभी से मान ली यह भी, जैसे 50 लोग बैठे हैं उस क्लास में, यह भी विद्यार्थी है, यह भी विद्यार्थी है, यह भी विद्यार्थी है, यह भी विद्यार्थी, सभी जितने 50 बैठे हैं सबकी जाति क्या है? विद्यार्थी है। क्या है? विद्यार्थी है। और सबका एक विशेष नाम भी है, तो वह जो विशेष नाम है उनका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी कि जब व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक, और लेकिन जब जाति विशेष की बात करते हैं तब जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है, किसी पद का नाम लिखा है, ठीक है। पद एवं व्यवसाय, इसका नाम पद या व्यवसाय की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है शिक्षक। क्या लिखा हुआ है? शिक्षक। देखिए शिक्षक, ठीक है, शिक्षक लिखा है, वकील लिखा है, प्रोफेसर लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर लिखा हुआ है। और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है बाबू, बाबू जो कलरफुल होते हैं, ठीक है। फिर कृषक लिखा हुआ है, यानी किसान लिखा हुआ है। अब सभी ध्यान दीजिए, पद और व्यवसाय, व्यवसाय में तो जानते ही हैं, यानी कि व्यवसाय यानी कि कोई भी ट्रेड, व्यापार, ठीक है। और पद का तात्पर्य आप जानते हैं, कोई पोस्ट होती है जो, जैसे मान लीजिए डीएम का हो गया, एसडीएम का हो गया, वकील का हो गया, जज का हो गया, आईएएस के जितने भी चीजें होती पद होते हैं, उसे हम पद को नाम तो जानेंगे। और व्यवसाय यानी कि व्यापार, जैसे मान लीजिए ये सभी नाम भी क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा में। क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। कैसे? जैसे शिक्षक का दिए तो शिक्षक महान होते हैं, शिक्षक महान होते हैं। तो शिक्षक का महान होते हैं, इस वाक्य में हम चूंकि जान रहे हैं कि शिक्षक महान होते हैं, तो इस वाक्य के अंतर्गत जो शिक्षक शब्द है यह क्या एक वचन में प्रयोग हुआ है? नहीं, वास्तव में यह एक वचन नहीं है। वास्तव एक्चुअली में यह क्या है? देखेंगे यह है एक्चुअली में क्या है, ये वास्तविक रूप से यह एक वचन दिख रहा नहीं है, ठीक है, ये एक वचन नहीं दिख रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो शिक्षक शब्द है यह बहुवचन में ही प्रयोग हुआ है। कैसे प्रयोग हुआ है? बहुवचन में, क्योंकि शिक्षक महान होते हैं, यहाँ तो एक भी पकड़ सकते हैं की बात प्रयोग किया तो बहुवचन होता है होता है वचन, है क्या होता है? बहुवचन के लिए। दूसरी बात पकड़ने की है कि शिक्षक जो शब्द है इसमें यदि हम करें महान होता तो केवल एक ही शिक्षक महान नहीं होता है, जितने भी शिक्षक होते हैं सब महान होते हैं। जितने भी शिक्षक होंगे सबके सब के लिए हमने प्रयोग कर दिया क्या? महान होते हैं। माता पिता अच्छे होते हैं, तो माता पिता सगे संबंधियों की जो बात होती है, मान लीजिए रिश्तों की बात करते हैं हम, संबंधियों की बात, ठीक है, संबंधी वाचक या संबंधवाचक लिखिए, ठीक है। संबंधवाचक यदि कोई शब्द मिल जाए, जैसे माता पिता अच्छे होते हैं, तो माता पिता यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक है। हमारे भाई बहन अच्छे होते हैं, या भाई बहन हमारे प्रिय होते हैं, यहाँ भाई बहन भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब कोई स्थान का नाम हो जाए, स्थान का नाम हो जाए, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है विद्यालय, क्या लिख दिया? विद्यालय लिख दिया। जैसे लिख दिया मान लीजिए चिकित्सालय,
क्या लिख दिया, चिकित्सालय लिख दिया, जैसे गोरखपुर लिख दिया, क्या लिख दिया, गोरखपुर लिख दिया। अलग अलग जो चीजें होती हैं, लोकसभा हो गया, या गोरखपुर नहीं कहेंगे, मान लीजिए शहर का बात कर लो, ठीक है, शहर। अब देखेंगे तो स्थानवाचक यानी कि जिसके द्वारा से हमारे विद्यालय है, हॉस्पिटल है, फिर कोर्ट है, या लोकसभा है, विधानसभा है, जितने भी चीजें, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां एक ही प्रकार की चीज नहीं पाई। मान लीजिए कोर्ट कह रहे हैं तो कोर्ट कई जगह स्थानों पे है। विद्यालय कह रहे हैं तो विद्यालय केवल एक ही नहीं, कॉन्वेंट विद्यालय होते हैं, गुरुकुल भी होते हैं, अलग अलग चीज होती हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमको। यानी कि ये जो स्थानों के नाम है, ये किस कौन से उदाहरण कहलाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कहलाएंगे। अब मान लीजिए जैसे लिखा हुआ मनुष्यों की जाति, मनुष्यों की जो जाति होती है वह भी आपकी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे मान लिखा हुआ लड़का लड़की, ठीक, लड़का लड़की। जैसे और लिख दीजिए मनुष्यों की जो जाति लड़का लड़की हो गया। इसी तरह से मान लीजिए स्त्री पुरुष हो जाएगा, स्त्री पुरुष, इसी को आदमी भी कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं देखेंगे, ये भी आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के। किसके हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। यानी जो मनुष्यों की जाति होती है वह भी आपकी किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इतनी सारी सी बातें आती हैं। अब मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, जैसे मान लीजिए एक आध एग्जाम्पल, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये सभी किस में भी आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखे गए हैं। अब हम आशा करते हैं इस 20 मिनट की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए, ये जातिवाचक संज्ञा एक्चुअली में ही होता ही है कि एक ऐसा शब्द होता है जिससे हमें सब कुछ जान होता है। जैसे होता है एक सादे सब सदे, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि एक बार उसको कर लो, उसके बाद जिंदगी एकदम मस्त हो जाती है। उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा यदि है तो एक ऐसी संज्ञा है जिसके कहने मात्र संसार में एक नहीं अनेकानेक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो जाता है। किसका बोध जाता है, अनेकानेक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो जाता है। अब इसमें जो अलग अलग चीजें मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए मनुष्यों की जो जाति है, पुरुष स्त्री लड़का लड़की, ये सभी क्या आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। पदों का नाम ले लीजिए, जैसे वकील हो गया, दरोगा हो गया, एसपी हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सभी भी क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जितनी भी चीजें हैं, वस्तुओं के नाम, पद के नाम, संबंध वाले जितने भी चीजें हैं, ये सभी क्या आएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। आज के लिए बस इतना ही।